करना है कि अपना कर्म करते जाना है। फल की चिंता या फल की आसक्ति से हमें पूरी तरह से क्या करना है? मुक्त रहना है। तो अगर आप जो फल है उसके प्रति आसक्त रहोगे, उसे पकड़ के बैठे रहोगे, तो आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कर्म करते जाना है। जो कंपनी आपने बनाई, जिस कंपनी को आपने वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक समय आने पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए आपने उस कंपनी से खुद को अलग कर लिया। ये बात ये बताती है कि संस्था चाहे कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, उसका भविष्य सिर्फ एक संस्थापक या सीईओ नहीं होता है, केवल एक फाउंडर और सीईओ नहीं होता है। उसका भविष्य होता है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन के अंदर जो वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था डिस्कस डेवलप की जाती है, वही उसका भविष्य होता है। तो एक सीईओ होने के नाते आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप इस बात को, कोई भी कंपनी का सीईओ हो, आप अगर कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा भी करते हैं जहां 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने उस संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू सिस्टम डेवलप कर देंगे, मूल्य व्यवस्था डेवलप कर देंगे, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीईओ ए है या सीईओ बी है या सीईओ सी है। उस कुर्सी पे कोई भी बैठेगा, वो कंपनी उतने ही इफिशिएंट तरीके से, उतने ही सक्षम तरीके से काम करेगी, क्योंकि कंपनी संचालित एक व्यक्ति से नहीं हो रही थी, एक मूल्य व्यवस्था से हो रही थी, वैल्यू सिस्टम से हो रही थी। तो दुनिया के जितने बड़े सीईओज हैं, वो अपनी कंपनी में वही वैल्यू सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो आपने सिस्टम डेवलप कर दिया, तो इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी दिन आप सीईओ की कुर्सी पे हैं या नहीं है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी संस्था, किसी